Hello बच्चों, let's start with the question. Our question says, what would happen if a person receive mismatched blood type? Explain with an example. Now first of all, let's write the key concept. The key concept over here is body fluids and circulations. Body fluids and circulations. अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप. ठीक है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं. ए, बी, ए बी एंड ओ. ठीक है, ए बी और ओ. अब देखते हैं ए में कौन सी एंटीबॉडी है. ए में है हमारे पास एंटी बी. ठीक है, बी के पास क्या है? एंटी ए. इनके पास नो एंटीबॉडी. ठीक है, और ओ के पास क्या है? बोथ ए एंड बी. इसके पास दोनों है, बोथ ए एंड बी. ठीक है, अब हम इसको दूसरे टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हम डिवीजन दे सकते हैं आरएच फैक्टर के ऊपर. ठीक है, आरएच फैक्टर के ऊपर कैसे डिवीजन देंगे? एक हो सकता है आपका आरएच पॉजिटिव. ठीक है, और एक हो सकता है आपका आरएच नेगेटिव. ठीक है, 2 टाइप के, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव. अब जिनके पास ये फैक्टर नहीं होता तो वो आते हैं आपके आरएच नेगेटिव पीपल, और जिनके पास होता है वो आते हैं आपके आरएच पॉजिटिव. ठीक है, अब हम बात करते हैं ये फंक्शन के बारे में कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एक टर्म जो इससे रिलेटेड है, उसका नाम है हीमियोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. ठीक है, अब ये क्या टर्म होता है भाई, ये जान लेते हैं. तो क्या होता है कि हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजन है ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, और ये कब अकर होता है? जब आप क्या कर देते हो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देते हो. ठीक है, ब्लड दे दिया आपने, उसके बाद ये प्रोसेस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का. ठीक है, अब ये कब अकर करता है? जो आरबीसी किसी ने आपको दी है वो आपके इम्यून सिस्टम क्या करेगा? डिस्ट्रॉय. ठीक है, क्या डिस्ट्रॉय करेगा? आरबीसी डिस्ट्रॉय करेगा. और कौन करेगा आरबीसी डिस्ट्रॉय? ये आपका इम्यून सिस्टम करेगा. ठीक है, इम्यून सिस्टम. और जो ये आरबीसी डिस्ट्रॉय करने का प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं हीमियोलाइसिस. हीमियोलाइसिस, जिस प्रोसीजर में आपका इम्यून सिस्टम आरबीसी डिस्ट्रॉय करेगा उसको हम बोलेंगे हीमियोलाइसिस. ठीक है, देयर आर अदर टाइप ऑफ एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो दे डू नॉट कॉज हीमोलाइसिस, बट वो कुछ और कॉज करता है. ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, अब एक एग्जांपल क्या देख लेते हैं हम लोग कि जैसे बाय चांस अगर मतलब आपको किसी ने कोई ब्लड दिया, बाय चांस इफ समवन इज मतलब आप मान लो कि ओ ब्लड का है कोई. ठीक है, ओ ब्लड का है, तो ओ ब्लड के पास क्या होता है? ए और बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, है ना. तो ये क्या करता है? ये रिसीव करता है रेड ब्लड सेल डोनेटेड फ्रॉम समवन जिसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है? इसके पास ब्लड आया ब्लड ग्रुप बी वाले का. ठीक है, ब्लड आया इसके पास ब्लड ग्रुप बी वाले का. अब बी के पास क्या है? इनके पास तो एंटीजन है, बी एंटीजन है. ठीक है, तो जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है, जो ये बंदा है ना, चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, ये जो बंदा है ये है रेसिपिएंट. ठीक है, रेसिपिएंट मतलब इसने खून लिया है. ठीक है, ये है आपका रेसिपिएंट, और ये जो बंदा है ये है डोनर. ठीक है, इसने इसको ब्लड डोनेट करा, बी ने ओ को. अब क्या हुआ? इसके बाद ओ ने डिटेक्ट करा
कि भाई ये जो आरबीसी है हमारी नहीं है, ये किसकी है, ये न्यू ब्लड है, या फिर आप कह सकते हो न्यू ब्लड सेल्स हैं, और यू कैन से फॉरेन कंपाउंड्स है ये, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा वो इसको क्या करेगा, वो इसको करेगा डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा इसको। तो फिर इसलिए बोलते हैं कि आप किसी और का ब्लड वगैरह ये सब सूट नहीं करता बॉडी को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपके आरबीसीज अलग है, ठीक है, जो दूसरे ब्लड वाले उनके आरबीसीज अलग हैं। तो योर इम्यून सिस्टम कैन एक्चुअली टेल अपना खुद का ब्लड सेल्स, ठीक है, कि किसी और से लिया है आपने, ठीक है। और इफ़ योर ब्लड इज नॉट कंपैटिबल विद योर ब्लड, तो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।